Hello everyone. So guys, now with the CMAT exam coming close, I understand बहुत ज़्यादा लोगों को अभी फॉर्म भी भर दिया बहुत लोगों ने. So now you must be worrying that CMAT के लिए एग्जाम प्रेप कैसे करना है. Obviously there are two different sections in this. That is GK भी है and innovation and entrepreneurship. How do you prepare for this? इसका portion exactly क्या है? What kind of a strategy do I have to maintain? इसका preparation किस तरीके से चलना चाहिए? कब portion खत्म करना चाहिए? Exam difficulty level. A lot of questions will come up now. So that is why this video is going to help you out with everything and give you a very good nice PDF to tell you the entire portion के क्या क्या included है CMAT में. What is required to get into the top colleges. वो सब कुछ ये वीडियो में हम बात करेंगे. So let's start with it guys. तो CMAT का एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट आई वुड सजेस्ट यू टू गेट अ 340 प्लस. नाउ 340 के स्कोर पे तुम्हें JBIMS मिलता है एंड ऑब्वियसली JBIMS इज द बेस्ट कॉलेज दैट इज अंडर द CMAT एग्जाम. बट ऑब्वियसली देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो. कौन सी कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है मैं सब बताने वाला हूँ ये वीडियो में. लेट्स स्टार्ट विद इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA. इट इज ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड मोड, तो सेंटर पे जाके देना पड़ेगा. दिस इज द लॉन्गेस्ट एग्जाम दैट देर इज 3 hours का एग्जाम. तो दिस इज अ वेरी टायरिंग एग्जाम बट द फन पार्ट इज CMAT का एग्जाम 3 hours किसी का चलता ही नहीं है. एवरीबडी इन 1.5 hours finishes the entire पेपर. एंड सैडली तुम वॉकआउट नहीं कर सकते क्योंकि पेपर इतना ज्यादा सिंपल और प्रिपरेशन अगर सही किया है तो इतना आराम से तुम्हारा पेपर 1.5 घंटे में हो जाएगा दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ. 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है एंड 100 क्वेश्चन है. तो डोंट थिंक कि 100 मार्क्स, थिंक ऑफ इट दैट तुम्हें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड तुम्हें 1.5 घंटे में सारे के सारे हो जाएंगे. इट इज मेनली फॉर MBA एंड PGDM. कुछ कुछ MMS प्रोग्राम्स भी एक्सेप्ट करते हैं. आई विल शो दैट. Every correct answer has 4 marks and there is negative marking. This is an important part that you have to focus on. CMAT again goes back to negative marking वाली एग्जाम्स, दैट इज गलत कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते. Now, इसका एग्जाम पेपर पैटर्न इज वेरी सिंपल. 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, 80 मार्क्स फॉर ऑल ऑफ देम. 20 × 4 कर दिया तो 80 मिलता है. हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं. द पोर्शन इज QA लॉजिकल रीजनिंग. डोंट वरी, मैं डिटेल्ड पोर्शन भी बताऊंगा कि QA में कौन से टॉपिक्स. देर इज QA, देर इज लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज. सो बेसिकली QA, LR एंड VA ये तो होता ही है. इसमें जो दो नए टॉपिक्स दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये दो टॉपिक्स क्या है आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एग्जाम मार्किंग स्ट्रैटेजी एज आई सेड, फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन एंड स्किप्ड क्वेश्चन यू गेट +4 मार्क्स फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन. अगर गलत कर दिया तो -1 मिलेगा. फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू स्किप देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. अगर नहीं आता तो छोड़ दो, गलत मत करके आना. एवरी मार्क मैटर्स व्हेन इट कम्स टू CMAT प्योरली बिकॉज द कट ऑफ फॉर द टॉप कॉलेजेस आर एक्सट्रीमली हाई एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू CMAT ऑल्सो, सो वी नो दैट बहुत ज्यादा पढ़ाई प्रॉपरली करनी पड़ती है. CMAT में फायदे क्या है, यू कैन स्विच फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर. तुम कोई भी सेक्शन, तुम मैथ से ये तुम्हें जैसे जाना जा सकते हो. कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता. अनलाइक कैट देर इज नो टाइम लिमिट. there is no negative marking, 1 mark for there is no negative marking for left questions, skipped questions. 1 mark for each incorrect response. Okay. No marks for unattempted questions, तो इसके लिए 0 मिलेगा. नो स्टेशनरी आइटम विल बी अलाउड. तुम्हें कुछ भी अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है. इट विल बी कंडक्टेड ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस. उनका खुद का कंप्यूटर होगा, तुम्हें सेंटर पे जाके देना है. उनको रफ शीट, यू विल गेट अ प्रॉपर A4 साइज रफ शीट. एंड बायो ब्रेक्स अलाउड होते हैं. सॉरी, बायो ब्रेक्स अलाउड नहीं होते. तुम्हें एग्जाम के पहले ही तुम्हें अगर वॉशरूम जाना है तो जाके आना पड़ेगा. पर ये सेंटर पे सेंटर फर्क पड़ता है बिकॉज सम सेंटर्स अलाउ इट. नाउ पोर्शन अगर तुम्हें जानना है तो बिफोर वी इवन गो टू द स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉर इट. पर अगर तुम्हें पोर्शन जानना है तो इट्स वेरी सिंपल. तुम बस क्रैकएविडेंस का एप्लीकेशन खोलो. वहां पे तुम एग्जाम में CMAT या कोई भी एग्जाम सिलेक्ट करो. गो टू द लर्न सेक्शन एंड डाउनलोड्स में जाओ. ये देखो तुम्हें इमीडिएटली CMAT का फुल सिलेबस ये डाउनलोड हो रहा है. ये खुल गया. पूरा पोर्शन तुम्हें यहाँ मिल गया. दिस इज द एंटायर पोर्शन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर VARC, LR, QA, GK, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सब कुछ इसमें दिया हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड दिस एंड इसके साथ आई विल ऑल्सो इन सम टाइम स्टार्ट रिलीजिंग द क्या बोलते हैं स्टडी टाइम टेबल्स फॉर CMAT. कि CMAT के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो किस हिसाब से पढ़ना है. इफ यू वांट मी टू गिव यू अ स्टडी टाइम टेबल, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल डू दैट इमीडिएटली.
जितने कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे आई विल मेक द स्टडी टाइम टेबल और नॉट। हमने सीईटी का टाइम टेबल अभी कुछ दिन पहले ही डाला है, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन। Now, if you guys are really serious about CMAT prep, understand JB Sim3 में highest number of students crack एविटेज से जाते हैं, 40, 44, 50 and 69 students in 2025. Highest number of students crack एविटेज से गए. So if you are very serious, then start your preparation now. हमारा नया बैच अभी ही चालू हो रहा है. You can call right now. ये नंबर पे तुम कॉल करके नया बैच ज्वाइन कर सकते हो. तो या नाउ द एग्जाम स्ट्रैटेजी। सीमैट हैज नेगेटिव मार्किंग। तुम्हें कितना अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस गलत करना तुम अफोर्ड कर सकते हो, एंड सो ये उस हिसाब से पूरा स्ट्रैटेजी है। यू विल आस्क दैट ये नंबर क्या है, एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। ये मतलब तुमने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर मैंने 80 क्वेश्चन सही किए एंड इफ आई सॉल्व 0 क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब 80 क्वेश्चन, माई टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 80. So 80 plus 0. So that is 80 questions right. I will score 320. If I end up totally मैं 80 क्वेश्चंस राइट करता हूं एंड 5 क्वेश्चंस गलत करता हूं, सो माय टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 85. तो मेरा स्कोर बन जाएगा 315. 315 के स्कोर पे यू आर स्टिल इन द लाइट ग्रीन कैटेगरी. डोंट वरी, मैं ये कलर्स भी समझाऊंगा मैंने क्यों कलर शेडिंग दिया है. सो बेस्ड ऑन दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड योर गोल इज टू बी इन दिस कैटेगरी. ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, तुम्हें उसमें रहना है, बिकॉज द डार्क ग्रीन इज व्हाट विल गेट यू योर ड्रीम कॉलेजेस. ये सब कॉलेजेस है विच आर द बेस्ट कॉलेज इन सीमैट एग्जाम, एंड तुम्हें ये कॉलेज जाने से ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी. लुक एट दिस. My personal strategy that I follow is I normally do 85 questions in the CMAT exam. जो मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं सही करके आता हूँ. मेरे 90 टोटल अटेम्प्ट्स होते हैं, आउट ऑफ विच 85 आर राइट. सो दैट इज मैं 5 गलत होते हैं और 85 में सही करता हूँ. तो माई अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज 90 क्वेश्चंस. मैं 10 क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ सीमैट एग्जाम में, क्योंकि सब कुछ करके फायदा ही नहीं है. सो 90 क्वेश्चंस इज व्हाट आई सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट. उसमें से 5 गलत करने का तुम्हारे पास चांस है. तुम स्टिल 335 या 330 या 325 डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी यू अटेम्प्ट, तुम स्टिल जेबीआईएमएस जा सकते हो. जेबीआईएमएस सिम्स ये सब कॉलेजेस में. नाउ ये कलर शेडिंग का मतलब क्या है, ये कलर कोडिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ये डार्क ग्रीन कलर में अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है, यू विल गेट द टॉप कॉलेजेस लाइक जेबीआईएमएस एंड सिम्सरी. इफ यू आर इन द लाइट ग्रीन कैटेगरी, ये स्कोर कैटेगरी में, देन यू विल एंड अप गेटिंग केजे सोमैया. बाद में अगर तुम ये येलो या फिर ये जो पूरा ऑरेंज वाला पार्ट है, तुम इसमें हो, तो तुम्हें वेलिंगर, पुम्बा और आईएमटी नागपुर मिलेंगे. दीज आर द कॉलेजेस दैट यू शुड बी एमिंग एट. इसके नीचे जाके फायदा ही नहीं. इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पुम्बा के भी नीचे मत जाओ, फायदा नहीं है. उसके बाद देर आर कॉलेजेस इन दिस रेड कैटेगरी. तो ये सब कॉलेजेस का तुम्हें एडमिशन मिला, तुम्हें लगता है अरे मुझे ये परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल गया, 90 परसेंटाइल. बट अंडरस्टैंड, सीमैट में 90 परसेंटाइल बहुत खराब परसेंटाइल है, तुम्हें नहीं मिलता है वहां पे, कुछ फायदा नहीं है. ये कलिंगा, बिमटेक, आईएफएमआर, आईएमटी एंड इनके नीचे और जो भी कॉलेजेस है जो तुम्हें ये परसेंटाइल पे एडमिशन देंगे, वो कॉलेज में जाके तुम्हारा फायदा नहीं है. आई वॉन्ट दैट तुम्हारा एमबीए में फायदे हो. आई वॉन्ट दैट यू एक्चुअली गेट अ गुड पैकेज, यू गेट अ गुड सैलरी. ये सब कॉलेजेस से एमबीए करने से अच्छा रिपीट अ ईयर या फिर एमबीए छोड़ दो, नॉर्मल जॉब करो. वही तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. दिस इज माई पर्सनल सजेशन एज एन एल्डर ब्रदर, बड़े भैया की तरह तुम्हें बोल रहा हूँ. दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग. तो अंडरस्टैंड दैट दिस स्ट्रैटेजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नाउ CMAT के target attempts, as I said, for JBIMS, you need to be solving 80 to 85 good attempts. Number of questions total इतने होते हैं, ये total sorry 100. 80 to 88 तुम्हें attempt करना है, जिसमें से as I said तुम्हारे 4-5 थोड़े गलत हुए तो चल जाएगा. And based on this and good number of attempts, मतलब ये this is not with 100% accuracy. This is the total number of attempts. इसमें से कितने सही गलत जाएंगे वो हम बाद में देखेंगे. But as I said, you should be trying to 100 questions में से total your attempts should be 90, out of which correct should be 85. This is for JBIMS. That is my college that I'm extremely proud of, and the college that you should be aiming at. One of the top 10 colleges all India.
So guys, this is what you have to do for the CMAT exam. If you guys need any more help from me, अगर तुम्हें कुछ भी और चाहिए तो कमेंट में डाल दो. As I said, वो PDF डाउनलोड कर दो सिलेबस का, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. बहुत स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, मेरे ख्याल से वो हमने क्योंकि 2 दिन पहले ही डाला था, ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट 150 ऊपर स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर दिया है. तो यू गाइस शुड बी यूजिंग दैट PDF, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. उसी हिसाब से पढ़ाई करो. एंड इफ यू वांट अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल पोस्ट इट फॉर यू गाइस. ठीक है, बाय एवरीवन.